हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि इस चैनल पे जितना भी गवर्नमेंट हो सेमी भी प्राइवेट सेक्टर से जो जॉब का नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसको मैं सबसे पहले कवर करता हूं। तो इसी रिस्पेक्ट में जो है आज यहाँ पे देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी से, जिसको शॉर्टकट में सेल बोलते हैं, वहाँ से एक एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है। और एडवर्टाइजमेंट जो है आपका यहाँ देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है, फिर इसका डेट 21/12/11 को डेट में यह पब्लिश हुआ था। उसके बाद आज का जो डेट है यहाँ पे 15 नवंबर जो है, यहाँ से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में जो है आपको मैं जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको मैं बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक ले। तो जो आपका यहाँ पे 8 पेजेज का ये आपका PDF है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो भी आपका PDF है वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वो आपको कवर करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट 124 मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इन सेल, मतलब 124 आपका पोस्ट का यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे आपका यहाँ पे टेंटेटिव पोस्ट भी दिया हुआ है। टेंटेटिव पोस्ट नीचे में आपका मेनली आपका टेक्निकल ग्रुप का है। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जिसमें केमिकल है तो इसमें 5 वो पोस्ट है, सिविल में 14 पोस्ट है, कंप्यूटर में आपका 4 है, इलेक्ट्रिकल में 44 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 7 है, मैकेनिकल में 30 है, उसके बाद मेटलर्जी में 20 है। इस तरह से जो आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका आ जाएगा 124 124। इस तरह आपका कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है। तो ईआर में 35 है, 35, OBC NCL में आपका 31 है, SC में आपका 22 है, ST में 18 और EWS में 18। इस तरह से आपका 124 आपका टोटल पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको योग्यता बोलते हैं। योग्यता क्या है तो आपका अपर एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे अपर एज लिमिट का मतलब अधिकतम उम्र आपका 28 वर्ष होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका डेट का जो रेफरेंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेट का जो रेफरेंस दिया हुआ है आपका 5 दिसंबर 2025 को कैलकुलेट होगा, और आपका 5 दिसंबर 1997 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपका इस तरह से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जिसमें SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और PWD कैटेगरी में जो यदि जनरल कैटेगरी का PWD है तो आपको 10 वर्ष मिलेगा PWD। यदि आप SC ST में आते हैं तो 15 वर्ष मिलेगा। उसके बाद यदि आप OBC NCL में आते हैं PWD तो 13 ईयर्स का, 13 ईयर्स। और यहाँ पे वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पे पहले से कंपनी में एम्प्लॉय है तो उनके लिए 45 ईयर्स यानी 45 वर्ष रहने वाला है आपका एज। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको, आप जिस ब्रांच से भर रहे हैं उस ब्रांच में आपका 65% जो आपका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आपका ब्रांच है इसी ब्रांच में आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका डिसिप्लिन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, हर आपका जो भी पोस्ट है, जिसमें केमिकल था तो सॉरी यहाँ पे केमिकल पोस्ट जो था ना केमिकल में, तो यहाँ पे कौन कौन सा इंजीनियरिंग डिग्री हो सकता है आपके पास, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से। या फिर सिविल में है तो सिविल इंजीनियर हो जाइए, यदि कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस तरह से अपना जो है यहाँ मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका। और उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे वही है आपका, सॉरी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन होगा, जिसमें SC ST PWD के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए। वहाँ पे 65% जनरल और OBC NCL के लिए था। OBC NCL में यदि आते हैं तो आपका 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल के मतलब डेट में के बाद का आपका जो है ना चाहिए आपका NCL जो होगा। और यहाँ पे जो है मेडिकल कंडीशन इन्होंने कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कैंडिडेट शुड है फिजिकल यहाँ पे, और फ्री फ्रॉम द फिजिकल डिफीट होना चाहिए, यानी मेडिकल आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे, जिसमें वेट के इतना 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, मायोपिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह से मतलब कुछ एड के एज जो आपका मेडिकल कंडीशन इन्होंने रखा हुआ है। और जो आगे देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस आपका रहने वाला CBT एग्जाम होगा, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आपका CBT होगा। यहाँ पे आपका डेट भी आ चुका है, टेंटेटिव है, यानी जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सेंटर हो सकता है, कहाँ कहाँ किस स्टेट में कौन जगह पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलुरु में दिया है,
फिर भिलाई नगर दिया है, भोपाल दिया, इस तरह से यहाँ पे देखिएगा तो हर स्टेट में कहीं कहीं दिया हुआ। तो इस तरह से अपना जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे आगे ग्रुप डिस्कशन होगा, वहीं ग्रुप डिस्कशन उसके लिए ग्रुप डिस्कशन में उनको बुलाया जाएगा जो कैंडिडेट आपका CBT क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पे जो है 1:3 आपको बुलाया जाएगा, मतलब हर डिसिप्लिन में और हर कैटेगरी में यदि जितना पोस्ट है उसका 3 गुना जो आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका CBT जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको इस तरह से होना है। ऑनलाइन एग्जाम आपको 200 नंबर का होगा। एक जो होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट का होगा, टाइम रहेगा 40 मिनट। उसके बाद 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सेकेंड का जो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपका 80 मिनट टाइम रहेगा, 80 मिनट टाइम रहेगा। उसके बाद 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पे 4 गो सेगमेंट रहेगा, जैसे में क्या मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज, फिर रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस। और चारों जो है 4 गो सेक्शन आपका 25 नंबर का रहेगा। तो 25 का टोटल जो है 100 यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम। तो 100 नंबर ही 100 नंबर का डोमेन सब्जेक्ट, 200 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है आपका CBT टेस्ट। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा और यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन लोग करेगा। उसके बाद ट्रेनिंग और प्रोबेशन आपका जो देखिएगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है का प्रोबेशन 1 ईयर का रहने वाला है। और जो आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं इमोलूमेंट क्या है, इमोलूमेंट मतलब आपका सैलरी कितना रहने वाला है। तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है टेक्निकल जो है आपको 50,000 पर मंथ इन लोग पे करेंगे। और उसका पे स्केल जो रहेगा 50,000 से लेकर के 1,60,000, मतलब 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक रहेगा। और फिर उसके बाद ऑन सक्सेस फुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आपका 1 साल के जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो पे स्केल जो बनेगा 60,000 से लेकर 1,80,000। इतना ही नहीं, इस बहुत ही मतलब अच्छा सैलरी है। उसके अलावा जो आपका बहुत सारा अलाउंसेस इन्होंने दे रहे हैं, जिसमें डियरनेस अलाउंसेस दे रहे हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा तो HRA भी देंगे। उसके बाद आपका 16 से जो है यहाँ पे 16 से 17 लाख जो यहाँ पे यहाँ पे 16 से 17 लाख जो पर एनम जो आपका यहाँ पे एक्सक्लूडिंग PRP इस तरह से कुछ ही है। इन्होंने आपको इंश्योरेंस भी देंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा मतलब सैलरी दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लेसमेंट जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मेनली आपको जिसमें जहाँ पे इसका प्लांट है, कंपनियाँ वहाँ पे। और आप 4 साल तक ले बिना आप 4 साल के बाद ही कोई अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चेंज करने के लिए आपका उसके पहले आप दूसरा लोकेशन आप नहीं चूज कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो 4 साल आप सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही कहीं जो आपका डिपार्टमेंटल आपको जो है आपको कहीं मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे पहले आप ट्रांसफ़र के लिए आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके कर सकते हैं। या फिर इसका ऑफिशियल साइट है sell.co.in पे जाइएगा और वहाँ पे करियर सेक्शन जाइएगा। करियर सेक्शन में आपको राइट साइड में जाकर क्लिक कीजिएगा तो आप मतलब रिक्रूटमेंट का आपका प्रोसेस आ जाएगा। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस रहता है वो दिखेगा आपको। और आपको वहाँ पे पहले OTR करेंगे, OTR करने के बाद आपका फॉर्म फिल कीजिएगा। और यहाँ पे जो है पेमेंट जो है यहाँ पे पेमेंट आपका कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे 1050 रुपये रहने वाला जनरल OBC के लिए और 300 रुपया जो है यहाँ पे SC ST PWD के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और जो आगे आपका जो यहाँ पे प्रोसेस दिया सबमिशन आपको सबमिट करने के यहाँ पे जो है प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है। तो प्रोसेस यही है कि आपको सबसे पहले जाएंगे सेल के वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद रीड करेंगे आपको, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से यूजर ID आपको मिलेगा, उसके बाद कर लीजिएगा, फॉर्म फिल जो है कर लीजिएगा। और लास्ट जो पेमेंट करके आपको रिसीप्ट जो है ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे पेमेंट स्लिप रखने के लिए इन्होंने बोल रहा है यहाँ पे जो ब्लैक लाइन से लिखा, ब्लैक इंक से लिखा हुआ है जिसको हाईलाइट किए हुए हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट्स में यहाँ पे देख लीजिए, जनरल में जो है आपका ऑनलाइन अपना आपका जो वैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं जो यहाँ पे इंडियन नेशनल का है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं भर सकता है। फिर उसके बाद आपका मिनिमम सर्विस पीरियड जो देंगे 18 ईयर्स का, 18 साल का मिनिमम सर्विस आप कर पाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और मिनिमम जो है 18 ईयर्स का होगा। उसके बाद जो है जनरल यहीं पे जो आपका कुछ अथी दिया है अपने मतलब आपको एक वे बताया कि कैसे कैसे क्या आपको करना है। उसको ज़्यादा मतलब आप जो फॉर्म भरिएगा वहाँ पे गलत आप इन्फॉर्मेशन नहीं देना होगा। यदि किसी कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे उसका फॉर्म जरूर आप उसको अप्लाई कीजिए। और जो है लास्ट में जो है देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो है आपका डेट्स है यहीं पर रहने वाले, जिसमें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसमें 15
11 से शुरू हो गया, 15 नवंबर से शुरू हो गया और लास्ट आपका क्लोजिंग डेट रहने वाला है 5 दिसंबर को। तो इससे पहले आप फॉर्म जो है जरूर अप्लाई कर लें यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हैं देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।